वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। क्लियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट क्या होता है ना, वो किस तरीके से बनाया जा सकता है और उसे इजीली बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का जो हमारा टॉपिक है, नाम से ही क्लियर है कि किसी प्रोजेक्ट को बनाना है ना, मतलब हाउ टू प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट इन ईजी वर्ड्स, है ना। किसी भी प्रोजेक्ट को इजीली हम किस तरीके से बना सकते हैं वो हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका क्या नाम है बच्चों? तो जिसका नाम है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। क्लियर? इसे और आगे समझने से पहले मैं इसको एक ड्रॉ में आपको बताना चाहती हूँ, है ना। देखिए किस तरीके से, देखिए एक प्रोजेक्ट है स्टूडेंट्स, है ना, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलकर किसी एक प्रोजेक्ट को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, किसी एक प्रोजेक्ट को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के नाम से क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जानते हैं, है ना। कि किस तरीके से हम बहुत सारे ग्रुप में टीम वर्क करके किसी प्रोजेक्ट को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसे हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए अब हम सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों इस टॉपिक में व्हाट इज प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, है ना। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती क्या है? तो देखिए क्या होती है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इज अ स्टूडेंट सेंटर्ड pedagogy that's involve a dynamic classroom approach in which it is believed that a student accurate a deeper knowledge through active exponential of real world challenges and problems। इसी डेफिनेशन को हम हिंदी में देखें अगर, प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा एक छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र है जिसमें एक गतिशील कक्ष दृष्टिकोण शामिल है, जिसमें यह माना जाता है कि छात्र वास्तविक दुनिया की चुनौती और समस्याओं के सक्रिय अन्वेषण के माध्यम से गहन ज्ञान प्राप्त करता है। मतलब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या होती है स्टूडेंट्स? तो जैसे कोई स्टूडेंट है वो एक क्लासरूम में डायनेमिकली चीज़ों को क्या करता है, यूज़ करता है, डायनेमिकली चीज़ों को क्या कर पे काम करता है ना, उसे ये चीज़ ब्रीफ हो जाती है और डीपर नॉलेज हो जाता है उसे किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? तो उसे हम डीप लर्निंग या प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हर बच्चे का माइंड अलग अलग होता है, किसी का प्रैक्टिकल अच्छा है, किसी की थ्योरी पोर्शन अच्छा है, तो ये सारी चीज़ों को हम एक साथ क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और एक साथ कॉम्बिनेशन में करके क्या करते हैं, काम करते हैं, जिसे हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के नाम से क्या करते हैं बच्चों, जानते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब इसी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को एक ड्रॉ के थ्रू देख ले हम। तो देखिए जैसे अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, यहाँ मैंने कुछ 4 स्टूडेंट्स के माइंड्स दिए हुए हैं। हर स्टूडेंट्स के माइंड्स का अपना अपना अलग अलग वर्क होता है ना। कोई प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से करता है, कोई थ्योरी अच्छे से करता है, कुछ बच्चे अदर एक्टिविटीज़ में अच्छे होते हैं। तो इन सबको एक ग्रुप में लेके हमें क्या करना है, काम करना है। ये सारे बच्चे एक ग्रुप में आ जाएं और एक ग्रुप में होके ये सब क्या करें, वर्क परफॉर्म करें, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के नाम से क्या करते हैं बच्चों, जानते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? चलिए इसकी एक और बच्चों डेफिनेशन है जो कि हम देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती क्या है। क्लियर? चलिए देखते हैं बच्चों। देखें व्हाट इज प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, इसकी एक और डेफिनेशन देखते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग PBL is an instructional methodology encouraging student to learn by applying knowledge and skill through on engineering expressions। PBL present opportunities for deeper learning in context and for the development of important skill prior to college and care redentionally। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग PBL एक निर्देशनात्मक पद्धति है जो छात्राओं को एक आकर्षित अनुभव के माध्यम से ज्ञान और कौशल को लागू करने सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है। PBL संदर्भ में गहन सीखने और कॉलेज और
कैरियर की तैयारी से जुड़े महत्वपूर्ण कौशल की विकास को प्रस्तुत करता है। अब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को एज अ बच्चों हम शॉर्ट नेम से जानते हैं, जिसे PBL कहा जाता है। ये एक इंस्ट्रक्शनल मैथडोलॉजी है जिससे स्टूडेंट किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज मतलब डीपर नॉलेज रखता है ना, और किसी भी चीज़ को डेवलप करने में, स्किल्स को डेवलप करने में यूज़ की जाती है। इसमें स्कूल, कॉलेजेस, बहुत सारे अदर संस्था या अदर ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से बच्चे बहुत सारी चीज़ों को क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जिसे हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को ही मैंने एक ड्रॉ के थ्रू यहाँ आपको समझाया है। देखिए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में क्या क्या आ सकता है, तो रियल वर्ल्ड चैलेंजेस, नीड, प्रॉब्लम्स, है ना, किसी चीज़ की इंक्वायरी करना, स्टूडेंट्स की वॉइस या फिर उसकी चॉइस, बहुत सारे ग्रुप कोलैबोरेशन में, बहुत सारे ग्रुप में लोग काम करते हैं। ठीक है ना, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को आपको डेवलप करना है, पार्टनरशिप पे काम करना है, किसका ये क्या फीडबैक्स दिया है वो आपको यूज़ करना है, रिप्रेजेंटेबल करना है, रिफ्लेक्शन करना है ना, कॉन्टेक्ट नॉलेज एंड स्किल को डेवलप करना है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों हमें कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी बच्चों ये सारी चीज़ें हमें, तो ये सारी चीज़ें हमें मिलेगी बच्चों प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में, कि हम किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट, अपने काम के बिहेव में क्या रहे, सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करें और एक टीम के थ्रू मैनेज करके हम इसमें क्या करें, काम करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्या है बच्चों, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। क्लियर? चलिए अब हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक इज अप्रोचेस फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम प्रोजेक्ट्स, मतलब अगर हमने कोई प्रोजेक्ट्स को हाथ में लिया है तो उसके कौन कौन से अप्रोचेस होते हैं जिससे हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट हमने यूज़ किया है तो किस तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे पहला है बच्चों आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, मतलब किसी प्रॉब्लम को आप क्या करो, पहले कोई भी प्रोजेक्ट को बनाने से पहले उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। देन क्या है, प्लान द प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट को क्या करो, पहले प्लान करो कि हमें उसे कब काम करना है, उसका एक शेड्यूल बनाओ, पूरा प्रॉपर तरीके से उसे क्या करो बच्चों, मैनेज करो। देन मॉनिटराइज एंड प्रोग्रेस, पहले उसको मॉनिटर करो, फिर उसको क्या करो, प्रोग्रेस करो, है ना। उसके असेसमेंट बनाओ, मतलब एक डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करो जिसकी मदद से काम हो जाए। नेक्स्ट होता है बच्चों इवोल्यूशन, कि लास्ट में हम उसे क्या करें, इवोल्यूट करें। ठीक है, तो ये कुछ क्या होती है बच्चों, इसकी अप्रोचेज होती है जिसकी मदद से हम किसी भी प्रॉब्लम में अगर फंस जाते हैं प्रोजेक्ट लर्निंग में तो उसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही कुछ स्टेप्स है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं कि आपके बुक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट्स को पहले आइडेंटिफाई कर लो, फिर प्लान को डिफाइन करना, किस तरीके से प्लान को यूज़ कर सकते हैं, फिर फिक्सिंग ऑफ अ टाइम फ्रेम एंड प्रोसेसिंग, है ना, मतलब आप टाइम के थ्रू चीज़ों को कैसे मैनेज करो, कोई आपको गाइडेंस या मॉनिटरिंग प्रोवाइड करे, है ना। फिर आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट, है ना, मतलब किसी भी प्रोजेक्ट को क्या करो, यूज़ करो, उसका आउटकम, उसके आउटकम में उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या यूज़ है, तो उस चीज़ को हम उसे क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या है बच्चों, अप्रोचेज है फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। आप चाहें तो आपकी बुक की चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं बच्चों, है ना, ले सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो आप चाहें तो बच्चों आपकी वो यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए, मतलब आप चाहें तो आप बुक का भी यूज़ कर सकते हैं और नहीं तो ये वाली प्रोग्राम्स को भी क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही, है ना। आज हमने क्या देखा, तो आज हमने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग देखी, उस प्रॉब्लम्स को देखा और उसके बाद उसे उस प्रॉब्लम को क्या किया, सॉल्व किया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि टीम वर्क कैसे होता है और उसे किस तरीके से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? ओके, थैंक यू।